तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी वीडियो को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। तो मल्टीपल अपडेट्स से रॉलिंस को लेकर एंड इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताता हूं। हमको मालूम है कि रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं, हमको मालूम है कि इंजरी रियल है, लेकिन और क्या चीज़ें हैं और क्या डिटेल्स है वो जाननी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको मेल्टजर की अपडेट बताता हूँ। भाई मेल्टजर क्या कहते हैं, मतलब मेल्टजर के शो में क्या बोला जाता है, ब्रायन एल्वारेज क्या कहते हैं। कहा जा रहा है कि सेथ रॉलिंस इंजरी स्पॉट एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वाज रिपोर्टेडली अ कवर फॉर अ लेजिटिमेट इंजरी दैट इज सफर्ड बिफोर सैटरडे। कहना है यहाँ पे कि somebody today told me what happened. They say what is going on is the reason these stories are conflicting is because he is hurt. But what happened on Saturday was a storyline, meaning he is hurt but he did not get hurt on that spot. That spot was a cover for an injury that he has, which he will have worked on, and they are in Birmingham. So the idea that was suggested is that he will be out of action for a little while, but they are gonna say 9 months or whatever. But he will be back much sooner than that. So actually that would cover every base. तो कहना है ब्रायन एल्वारेज का कि जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हमने इंजरी देखी सेथ की, वो बस एक स्पॉट था कवर करने के लिए एक्चुअल इंजरी को। यानी कि सेथ पहले से इंजर्ड थे, इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेथ पहले से इंजर्ड थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो वाला स्पॉट दिखाया जहां पर उनकी नी इंजरी हुई थी अपरेंटली सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, वो बस कवर अप था। यानी कि इंजरी रियल है लेकिन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट वाला स्पॉट एक कवर अप था उस चीज़ को टीवी पे लाने के लिए। ये चीज़ कहीं से भी सेंसेबल साउंड नहीं करती है, क्योंकि भाई हमने अगर तुम पहले बता रहा हूँ वो चीज़, अगर रॉलिंस एक्चुअली में इंजर्ड थे, नी इंजरी उनको पहले से थी, तो ये वाला स्पॉट डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको करने ही नहीं देती। डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई रेसलर्स का ख्याल रखती है एंड ये हो ही नहीं सकता भाई कि नी इंजर्ड है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बोले काम करो, नी इंजर्ड है ना, वापस से जाओ ये वाला मूव लगाओ जिससे तुम पहले भी इंजर्ड हो चुको, यही मूव लगाओ एंड ये लगाओगे ना तो हम लोग तुम्हारी इंजरी दिखा देंगे टीवी पे। ये बकवास बात है भाई। एंड पीडब्ल्यू इनसाइडर क्या कहता है भाई इसके बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। कहना है कि देयर इज अ लॉट ऑफ fear that Seth Rollins suffered a major injury, but nothing has been confirmed yet. The belief among these within WWE is that they will have a diagnosis on the severity of Seth Rollins' injury within the next few days. He is expected to be in attendance at WWE Raw tonight. Also यहाँ पे आगे रिपोर्ट में कंटिन्यू करके कहा गया कि कहीं भी आप रिपोर्ट सुन रहे हो कि इंजरी फॉल्स है या सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में नहीं हुई तो वो गलत है एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजरी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ही हुई एंड बिल्कुल भी कुछ भी प्लान नहीं था, सब कुछ रियल हुआ, ऑन द स्पॉट हुआ। एंड अगर कोई ऐसी न्यूज़ फैला रहा है तो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल है। बाकी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेथ अटेंडेंस में भी होने वाले मंडे नाइट रॉ में, तो शायद आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद सेथ टीवी पे भी अपीयर हो, मे भी आके अपनी इंजरी जो है एड्रेस करें, मनी इन द बैंक के फ्यूचर को बताएं, मे भी ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखना है भाई क्या होता है, लेकिन इंजरी रियल है। एक और रूमर्ड रिपोर्ट ये है, मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ लेकिन ये रूमर्ड रिपोर्ट है कि सेथ रॉलिंस शायद 4 से 5 महीने के लिए गायब होंगे। तो अगर ऐसा है तो इस साल के लिए मान लो सेथ को छुट्टी मिल जाएगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक शायद रॉलिंस गायब हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है भाई। फिलहाल मैं पीडब्ल्यू इनसाइडर पे ट्रस्ट करना चाहूँगा। इनका कहना है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी को लेकर और अपडेट मिलेगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक मेजर इंजरी है, तो हो सकता है कि लंबे टाइम के लिए सेथ को डब्ल्यूडब्ल्यूई से छुट्टी मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गोल्डबर्ग से रिलेटेड। तो भाई हमने देखा कि गोल्डबर्ग रिटायर हो गया सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, मैच में कंपीट किया अगेंस्ट गुंथर, उस मैच को हारे। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गोल्डबर्ग के प्रोमो को, उनके स्पीच को ही कट कर दिया, बीच में ही शो खत्म हो गया। उसके बाद अगले दिन इन्होंने भाई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की, अगले दिन यूएसए के अकॉर्डिंग अपने यहाँ तो कुछ घंटे बाद ही, तो यूट्यूब पे इन्होंने फुल सेगमेंट बाद में अपलोड किया। यानी कि गोल्डबर्ग का आखिरी मैच, गोल्डबर्ग रिटायर हो चुके हैं, बस उनको अपनी फेयरवेल स्पीच देनी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसकी भी इज्जत नहीं रखी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको कट किया, बोला कि यार टाइम जा रहा है हमारा, हम तो काटेंगे ऐसे करके, एंड उसके बाद काट दिया इन्होंने। ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल था एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज़ के लिए गोल्डबर्ग को सॉरी भी बोला है। कहा जा रहा है कि अब एग्जैक्ट तो नहीं पता किसने बोला, लेकिन कोई एक ऑफिशियल था जो कि गोल्डबर्ग के पास गया एंड कहा उसने कि देखो ये इंटेंशनल नहीं था, हमारे पास टाइम था नहीं, हमें कट करना पड़ा। एंड बाद में इसको कवर करने के लिए, इसके कवर अप के तौर पर इन्होंने यूट्यूब पर वो वीडियो छोड़ी। तो इनको ऐसा लगता है कि गोल्डबर्ग जो है भाई इस चीज़ से अच्छा फील करेंगे कि ठीक है यूट्यूब पर तो वीडियो डल गई ना, चलेगा, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, अभी से 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद या 8 महीने बाद गोल्डबर्ग खुद किसी पॉडकास्ट में जाएंगे, किसी इंटरव्यू सेशन में जाएंगे एंड वहाँ जाके बोलेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुझे काफ़ी डिसरिस्पेक्ट करा एंड ये काफ़ी गलत था कि इन्होंने मेरे फेयरवेल स्पीच को काटा। एंड यहाँ पे गोल्डबर्ग गलत भी नहीं होंगे भाई अगर ऐसा बोलेंगे तो। लाइक तुम सोचो कि सही में भाई ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल है। सोचो कि सेम चीज़ अगर जॉन सीना के साथ हो, तो मतलब अगर तुम्हारे लिए टाइम इतना मैटर करता है तो भाई फिर तुम इस इवेंट में कराओ मत ना रिटायरमेंट मैचेस। गोल्डबर्ग कोई मजाक थोड़ी है, भले आज की डेट में थोड़ी इज्जत नहीं है गोल्डबर्ग की, लोग हेट करते हैं उनको उनके बॉचेस के कारण या फिर इस एज में वो रेसल कर रहे हैं इसीलिए जो भी, लेकिन इसके बावजूद भाई ये तो फैक्ट है ना कि गोल्डबर्ग एक लेजेंड है,
इन्होंने रेसलिंग इंडस्ट्री को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज दी इन्होंने। आप किस तरीके से ट्रीट करो भाई उनके फेयरवेल मैच में, इससे अच्छा फेयरवेल भाई हम लोग को 10वीं में मिल गया था, तो गोल्डबर्ग को तो भाई ज़्यादा बेटर मिलना चाहिए। लेकिन WWE वाले ने भाई साफ बोला है कि टाइम नहीं था हमारे पास, उसके लिए सॉरी, बट अब इट इज़ व्हाट इट इज़। देखो भाई ये है कंडीशन। मैं नहीं चाहता कि जॉन सीना इसीलिए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कम्पीट करे अपने आखिरी मैच में। मैं चाहता हूँ कि एक अलग पेपर व्यू हो, जॉन सीना का खुद का पेपर व्यू हो, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है। मंडे नाइट रॉ में रिटायर कराओ, फिर ज़्यादा बेटर होगा वो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं गुंथर के बारे में, रिंग जनरल के बारे में। तो भाई गुंथर को लेके बैक स्टेज कॉन्फ्लिक्ट्स है। गुंथर अभी भी अपने वर्ल्ड चैंपियन है एंड लेजेंड्स को पेले जा रहे हैं भाई। गुंथर अभी शायद इस साल के एंड में जॉन सीना को भी उनके आखिरी मैच में फेस करेंगे। समर स्लैम में प्रोबेबली CM पंक को फेस करेंगे। अभी गुंथर ने गोल्डबर्ग को भी रिटायर कर दिया है, तो गोल्डबर्ग के लिए, तो सॉरी गुंथर के लिए, क्या भाई इन दोनों का नाम मैं कंफ्यूज हो जाता भाई यार। गुंथर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें दिख रही हैं WWE के अंदर फिलहाल, एंड इससे पता चलता है कि बैक स्टेज एटमोसफेयर भी सही होगा ना, शायद नहीं। कहा जा रहा है भाई, फेदर बॉम्ब्स की रिपोर्ट है यानी क्रिस फेदरस्टोन की, कहा जा रहा है कि ट्रिपल एच तो गुंथर को पुश करना चाहते हैं, मतलब उनको गुंथर में दिखता है कि हाँ टैलेंट है एंड सही है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन कुछ लोग बैक स्टेज ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि आजकल गुंथर जो है ना ज़्यादा बेटर क्राउड रिएक्शन ला नहीं पा रहे हैं। आजकल लोगों को लगता है कि गुंथर के लिए इनफ रिएक्शन नहीं है जो कि टिकट्स एंड रेवेन्यू में कुछ बूस्ट ला के दे हमें, यानी कि लोगों को लगता है, डाउट है बैक स्टेज कि शायद गुंथर इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। अब अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं भाई तो डेफिनेटली मल्टीपल डिस्कशंस होंगी भाई, किसी भी प्लान को पिच करने से पहले, अप्रूव करने से पहले। तो लगता है कि गुंथर के लिए कुछ दिक्कतें भी हैं, लेकिन टीवी पर अभी तक ये चीज़ नहीं आई है, जो कि अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेओमी की बात करेंगे हम लोग। तो नेओमी भाई आज एवोल्यूशन में बन गई हैं WWE विमेंस चैंपियन एंड नेओमी के लिए मेजर प्रेजेंटेशन प्लान्ड है। WWE वाले नेओमी को विमेंस चैंपियन बना चुके हैं एंड ये मच डिजर्व्ड विक्ट्री थी। रिया रिप्ली चैंपियन बनती तो कुछ नया नहीं होता, ईओ स्काई के पास टाइटल रह जाती। WWE ने सही टाइम पे विमेंस MITB कैश इन कराई एंड नेओमी को दे दी है ब्रीफ केस। अब एक्सपेक्टेड है कि जो नेओमी है वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन WWE से अर्न करने वाली है एंड WWE वाले इनके रेन को लंबा कर सकते हैं। नेओमी शायद आपको में भी हो सकता है कि अगले साल तक चैंपियन देखने को मिले, पूरे 2025 हो सकता है भाई कि वो टाइटल को कैरी करे, बिकॉज वो एक परफेक्ट हील बन चुकी हैं। उनके कैरेक्टर में डेप्थ है, काफ़ी सारे लेयर्स हैं। ट्विटर पे भाई वो काफ़ी इंटरेक्टिव है एंड लोग बहुत ही ज़्यादा उनके साथ, तुम मान के चलो, इंटरेक्ट करते हैं एंड पसंद करते हैं उनके कैरेक्टर को। सब कुछ सही है, मर्चेंडाइज भी सही बिक रही है। तो अब नेओमी को बस इनको बूस्ट करना है यहाँ से एंड टाइटल दे दिया है WWE ने, तो अब WWE वाले यहाँ से नेओमी को भाई आगे पुश ही करते जाएंगे एंड शायद ब्राइट फ्यूचर नेओमी का दिख रहा है। बाकी एवोल्यूशन भाई ओवरऑल एक अच्छा इवेंट था, मैंने देखा अभी भी नहीं है, लोगों की सुनी है मैंने, रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। तुम बोलोगे, काफ़ी लोगों ने बोला कि रिव्यू नहीं डाला तुमने, भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है भाई, सही बताऊं कि मैं वेमेंस मैचेस में ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ एंड एक पूरे पेपर व्यू को मैं नहीं देख सकता। तो ये मैं अपनी रियल फीलिंग्स बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इवेंट था, अगर आपको मजा आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं देख सकता वो पूरा का पूरा इवेंट। तो जिस चीज़ को मैं देखूंगा नहीं उसको मैं पूरा कैसे रिव्यू करूँ। हाँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि नेओमी चैंपियन बन गई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके। भाई WWE मंडे नाइट रॉ के लिए क्या कुछ कंफर्म कर चुकी है वो मैं आपको बता देता हूँ। कल का एपिसोड आने वाला भाई वही सेम टाइम पे 5:30 में एंड ज़्यादा कुछ अनाउंस नहीं है भाई, बस अपना एक वही नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच अनाउंस है, जो कि CM पंक, जे उसो, LA नाइट, पेंटा एंड ब्रॉन ब्रेकर के बीच में होने वाला है। ये गॉन्टलेट मैच है भाई द वे। इस मैच में जिसको भी विक्ट्री मिलेगी वो समर स्लैम में गुंथर को फेस करेगा उनके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पे CM पंक मोस्ट लाइकली जीतने वाले। इसके अलावा कुछ अनाउंस नहीं है, लेकिन रोमन के आने के चांसेस हैं। शायद सेथ आगे प्रोमो कट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के ऊपर, ऐसा भी कुछ हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एपिसोड है बिकॉज यहाँ से बिल्ड डायरेक्टली सीधा अब समर स्लैम के लिए होने वाली है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।